नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश यानी कनक आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं के क्रम से आगे बढ़ते हुए पिछली क्लास में हमने स्वर बलाघात था, व्यंजन बलाघात था, उसके बाद में वर्ण क्षिप्रता थी। उन सब के बारे में अध्ययन करने के बाद में आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट है स्वर परिवर्तन। स्वर परिवर्तन, तो स्वर परिवर्तन में क्या होता है, इसमें स्वर होते हैं ना, वह व्याकरण के अनुसार नहीं बदल करके वहां पर उनका अलग रूप से परिवर्तन होता है। जैसे अपन गुण संधि में पढ़ते हैं, यहाँ पर ई और ई का क्या बन जाता है, यहाँ पर ई और ई का ए बन जाता है, उ और उ का क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, और री का क्या बन जाता है, अर बन जाता है। गुण संधि में यही नियम होता है। लेकिन यहां पर स्वर परिवर्तन के अंतर्गत क्या होगा, यहां पर ई का ए भी बन सकता है और ई का ए भी बन सकता है, यानी ये एक दूसरे के स्थान पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो सकते हैं। ई का ए भी बन सकता है, ई का, और ए का ई भी बन सकता है, उ का ओ भी बन सकता है और ओ का उ भी बन सकता है, री का अर भी बन सकता है और अर का री भी बन सकता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के स्थान पर आवश्यकता अनुरूप यथा स्थान परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे अपन एक शब्द देखते हैं, लिख प्लस अक, और ई का क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा लेखक। ई का क्या बन जाएगा, ई का क्या बन गया, ए बन गया। अब देखिए अपना एक और देखते हैं, खेल प्लस ओना, और क्या बन गया, खिलौना। यहां पर देखिए ए का क्या बन गया, ई बन गया। ऊपर वाले में क्या था, ई का ए बना था, और यहां पर ए का क्या बन गया, ई बन गया। जैसे मोटा प्लस आपा, और क्या बन गया, मुंह टापा। यहां पर उ का क्या बन गया, ओ बन गया। यहां पर स्वर परिवर्तन के अंतर्गत क्या होता है, ई का ए भी बन सकता है, उ का ओ भी बन सकता है, ओ का उ भी बन सकता है, यानी ये एक दूसरे के स्थान पर यथा स्थान परिवर्तित हो सकते हैं। संस्कृत का एक सूत्र होता है, सार्वधातु कार्य धातु कयो। सार्वधातु कार्य धातु कयो। इस सूत्रानुसार यहां पर यह परिवर्तन होता है। लेकिन अपन क्या होता है, अनभिज्ञतावश इनको फिर अपवाद की श्रेणी में रख देते। और एक होता है संयोग। एक होता है संयोग। संयोग के अंतर्गत क्या होगा, यहां पर जो वर्ण होते हैं वो पास पास में आएंगे, उनका योग होगा, मेल होगा, संधि होगी, लेकिन वहां पर उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह संयोग होता है, लगभग संधि और वो समास और उपसर्ग के अंतर्गत होता है। जैसे अपन देखते हैं महादेव, महा प्लस देव, और शब्द क्या बन गया, महादेव। चिड़ी और मार बन करके क्या बन गया, चिड़ी मार। और सब देखिए, जैसे नी प्लस यम, और क्या बन गया, नियम। यहां पर क्या होता है, देखो किसी प्रकार का शब्दों का संधि हो रही है, लेकिन यहां पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। अब देखिए अपवाद किसे कहते हैं, यहां पर देखो शब्दों का योग हो रहा है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन अपन क्या करते हैं, स्वर विपर्य को, शब्द बलाघात को, है ना, इन सबको क्या पढ़ लेते हैं, अपन अपवाद के अंतर्गत रख लेते हैं। अब देखिए अपवाद कहते किसे हैं, अब अपन पढ़ते हैं अपवाद के बारे में। अपवाद के बारे में पढ़ते हैं, यानी शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें ध्वनि विकार तो उत्पन्न होगा, लेकिन वह किसी संधि के अनुरूप नहीं होगा। जैसे अपन पढ़ते हैं सौ प्लस इरिणी, यहां पर ए और ई मिलकर के क्या बनना चाहिए, ए बनना चाहिए, यानी कि स्वेरिणी बनना चाहिए, लेकिन बन क्या रहा है, स्वेरिणी। यहां पर यह अपवाद है। यहां पर देखिए जो नियम है वह उसके अनुसार तो क्या बनना चाहिए, गुण संधि का अनुरूप बनना चाहिए, लेकिन बन क्या रहा है, वर्दी संधि के अनुरूप बन रहा है। जैसे अपन और देखते हैं 100 प्लस
इर, और शब्द क्या बन रहा है, स्वेर। यहां पर ए और ई मिलकर के क्या बनना चाहिए था, स्वेर, लेकिन बन क्या रहा है, स्वेर। यहां पर देखिए बनना गुण संधि के अनुरूप चाहिए था, लेकिन बन क्या रहा है, यहां पर वृद्धि संधि के अनुरूप बन रहा है। जैसे एक शब्द और देखें, सीम प्लस अंत, और शब्द बनना चाहिए सीमांत। भाई ए और ए मिलकर के क्या बनेगा, इसका मैं का ए बनेगा और इसका ए। यहां पर मिलना बनना क्या चाहिए, आ बनना चाहिए, लेकिन बन क्या रहा है, बन रहा है सीमंत। तो यह अपवाद है, यानी जहां पर परिवर्तन होगा, विकार अनुरूप उत्पन्न होगा, लेकिन वह संधि के अनुरूप नहीं होकर के वहां पर अन्य अन्य जो उनके जो रूढ़ अर्थानुसार होगा, कुल प्लस अटा, यहां पर क्या बन गया, कुलटा। यहां पर देखिए आ बनना चाहिए था, लेकिन आ ना बन करके अ बन रहा है। जैसे गो प्लस अक्ष, और बन क्या रहा है, गवाक्ष। तो यह क्या था, यह अपवाद था। शब्द बलाघात को, वर्ण क्षिप्रता को, इन सबको क्या कहते हैं, वो तो थे वहां पर नियमानुसार उनमें परिवर्तन हो रहा था, लेकिन अपवाद में परिवर्तन होता है, लेकिन वह संधि के अनुरूप नहीं होकर के वहां पर नियम दूसरा लगता है और वहां पर दूसरा होता है। अब इसके बाद में अपन क्रमबद्ध रूप से संधि का अध्ययन करेंगे। तो अपन अगली क्लास में फिर करते हैं संधि का अध्ययन।